जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही आपके लिए कहते हैं सौभाग्यशाली समय का निर्माण होने जा रहा है। पहले सूर्य नीच भंग राजयोग बनाकर, क्योंकि वर्तमान समय में आपके दो ग्रह नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। पहले सूर्य ने आपके नीच भंग राजयोग बनाकर एक साथ तीन राजयोगों का निर्माण किया है। वहीं अब मंगलदेव जो कि 20 अक्टूबर को अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क राशि में गोचर करने पर इनके प्रभाव जो हैं आपको बहुत ही निम्नतर, जैसे कि आपके साहस पराक्रम के कारक होते हैं, आपके आत्मविश्वास के कारक होते हैं, कार्य करने में लगने वाली ऊर्जा के कारक होते हैं, आपके स्वभाव में जो नम्रता या अहंकार जो भी होता है उसके कारक होते हैं, आपके उत्साह के कारक होते हैं, जोश के कारक होते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता जो कि आप किस तरीके से कार्य करेंगे, तीव्रता से करेंगे, उसके कारक होते हैं, युद्ध के कारक होते हैं, वेपन के कारक होते हैं, मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक होते हैं। तो हम देखते हैं कि मंगलदेव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जिनका नीच राशि में जाना हर राशि के लिए दुष्प्रभाव लेकर आता है। किंतु वही मंगलदेव देखिए नीच भंग करके महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे, तो बहुत ही शुभ अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि मैं सूर्य के नीच भंग राजयोग किस तरीके से बनता है उसमें बता चुकी हूँ कि जब भी ग्रह नीच राशि में चला जाता है, उस पर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि चली जाए या वो स्वयं शुभ ग्रह से युत हो जाए, तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। इसके साथ जिस ग्रह की राशि में वो है, वो ग्रह यदि कहीं केंद्र में स्थित हो जाए तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो मंगलदेव यहाँ पर कर्क राशि में जाने वाले हैं और 23, 24, 25 अक्टूबर, 8, 9, 10 नवंबर, 23, 24, 25 नवंबर ये महत्वपूर्ण तिथियां होंगी, जिनमें कि चंद्रमा या तो इन पर दृष्टि डालेंगे या इनके साथ युत रहेंगे। देखिए, मकर राशि में जाने पर चंद्रमा इनको देखेंगे, तब भी नीच भंग होगा। और जो ये 23, 24, 25 अक्टूबर या नवंबर की जो तिथियां मैंने बताई हैं, तब यह चंद्रमा से युत होंगे, तब यह महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। अब देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया है कि देखिए हर ग्रह जो है एक ही दिन में अपने प्रभाव आपको प्रदान कर देता है। इन विशेष तिथियों में आपको देखने में आएगा कि आपके लिए कुछ अप्रत्याशित सा अचानक ऐसा घटित हुआ है कि जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। जिस दिशा में आप प्रयासरत हैं उस दिशा को लेकर देखिए, प्रयास बहुत ज़रूरी होता है किसी ग्रह के हमें विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए। तो आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। तो आज चर्चा करेंगे आपकी राशि के अनुसार, आपके भाव के अनुसार। देखिए, जिस भी राशि में होता है, जिस भी भाव में होता है, पृथक पृथक आपको परिणाम देखने में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्क राशि में बैठने पर मंगलदेव वही प्रभाव देंगे और मिथुन राशि में बैठने पर भी वही प्रभाव देंगे। तो हर राशि में इनका प्रभाव भी बदल जाता है, हर भाव में इनका प्रभाव बदल जाता है। जैसे आपका त्रिक भाव हुआ, वहाँ पर आपके लिए ग्रह जो है अरिष्टकारी प्रभाव ही लेकर आता है। कभी कभी कुछ विशेष स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जब ग्रह वहाँ पर आपके लिए राजयोग निर्माण कर देता है। मेरा ध्येय यही रहता है कि मैं आपको हर चीज़ सूत्र के साथ समझाऊँ। इसी प्रक्रिया में इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो में वो चीज़ें होती हैं और उन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोग कमेंट में पूछते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार, आपके भाव के अनुसार इनके प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, मंगलदेव इस समय पर गोचर जो कर रहे हैं वो आपके ज्ञान भाव से गोचर कर रहे हैं। ज्ञान भाव, जैसा कि पहले ही हम लोग जानते हैं कि यह आपके पूर्व जन्म का होता है, आपके संचित कर्मांश का होता है, आपके ज्ञान का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान का होता है।
लॉटरी सट्टा का होता है, अचानक धन प्राप्ति वाले जितने भी ये कार्य होते हैं इनका होता है। तो देखिए यहाँ पर मंगल देव बैठकर सबसे पहले आपके देखिए पूर्व जन्म के संचित कर्माज का इस समय पर आपको प्रभाव मिलेगा, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसके प्रभाव से आपको लिए अच्छा हो सकता है। क्रिएटिविटी कोई कर रहे हैं, क्रिएटिविटी वर्क करते हैं, उसमें आपको इस समय अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी, जिसकी आपने कामना नहीं की, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ज्ञान इस समय पर आपका चहुं ओर फैलता हुआ दिखाई देगा। देखिए ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, जो कि हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में किस दिशा से हमें आगे बढ़ना है, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय संतान के प्रयासों को विराम दे दें। संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। संतान इस समय पर आपको गौरवान्वित करेगी। लॉटरी सट्टा वगैरह के लिए यदि आप कार्य करें तो इस समय इस लॉटरी सट्टा वाले कार्यों को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम कर दें, बड़े निवेश ना करें, हो सके तो बंद ही कर दें इस दौरान, क्योंकि इस समय आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्टूडेंट्स वर्क की बात करें तो स्टूडेंट्स वर्क पूर्ण फोकस के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। चतुर्थ दृष्टि इनकी अगर बात करें, क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं तो बुध और सूर्य पर जा रही है, जो ये बुधादित्य राजयोग बना हुआ है आपके अष्टम भाव में, तो गुप्त धन के लिए होता है ये आपके, तो इसके लिए तो बहुत उत्तम है। किंतु मंगल जो होते हैं रक्त के कारक होते हैं, चोट चपेट को लेकर सतर्क रहें, बाहर वाहनों को लेकर सतर्क रहें, बाहर वाहन चलाते हैं तो बहुत समझदारी से सतर्कता से ये 45 दिन आपको चलना है। गुप्त धन के लिए बहुत ही उत्तम है। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशन अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, ननियाल पक्ष से रिलेशन अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। कहीं आपका कोई धन अटका हुआ है वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च फील्ड, ज्योतिष तंत्र मंत्र, मेडिकल लाइन, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम परिणाम निकलते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि सीधे लाभ भाव को जाएगी तो लाभ इस समय पर अप्रत्याशित रूप से होता हुआ दिखाई देगा। लाभ के कोई ऐसे सोर्स आपको दिखाई देंगे जिन पर चलकर आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। समाज का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। अष्टम दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी तो सबसे पहले तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ने का कारण देखिए एक ही होगा कि आपकी क्योंकि जब मंगल की दृष्टि या मंगल का इस सब भाव से संबंध हो जाता है तो व्यक्ति आवश्यक और अनावश्यक में भेद नहीं कर पाता। वो अनावश्यक अनर्गल चीज़ें खरीदता चला जाता है जो कि उसे भविष्य में कभी ज़रूरत ही नहीं होती। यानी कि कह सकते हैं यदि वो 4 चीज़ें खरीदेगा तो 1 आवश्यक होगी और 3 अनावश्यक। इस प्रवृत्ति को अपने नियंत्रण में लेकर आए। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो उसे एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। आपके घर में हॉस्पिटैलिटी लगी हुई है, उस हॉस्पिटैलिटी को दूर कर सकते हैं। विदेश जाने को कोई कार्य आपका अटका हुआ है तो विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, इन सभी कार्यों से जुड़े हुए दस्तावेज या कार्य इस समय पर आपके पूर्णता को प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं देखिए शुक्रदेव मंगल देव की दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं और आप मंगल देव की दूसरी राशि आपके धन भाव में पड़ती है, तो दोनों ही राशियों से आपके लिए बहुत ही उत्तम निकल कर आ रहा है, क्योंकि बुधादित्य राजयोग के साथ मंगल इस भाव को भी देख रहे हैं। तो यानी कि यह समय आपके लिए बहुत उत्तम है। देखिए शुक्र और मंगल का जब भी मिलन होता है व्यक्ति चारित्रिक पतन का कारण बनता है, किंतु ये भाग्य भाव में बन रहा है। भाग्य इस समय पर आपकी अप्रत्याशित रूप से बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपको बहुत अच्छे लाभ प्रदान करती हुई दिखाई देगी। चीज़ें जो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं आपके लिए अनुकूल हो रही हैं, आपकी स्थितियाँ आपके इस समय पर पूर्णतः नियंत्रण में होती हुई दिखाई देंगी। इस समय जो कार्य के आपके स्रोत बनेंगे इनकम के, वह स्रोत आपको लंबे समय तक लाभ देकर जाने वाले हैं। तो यह गोचर काल आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही उत्तम हो रहा है। स्टूडेंट्स वर्ग भी इस समय पर पूर्ण तन्मयता के साथ अपनी शिक्षा को अग्रसर को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान की तरफ से कोई आपके लिए कह सकते हैं कि गौरवान्वित करने वाला कोई कार्य कर सकती है। इस समय यदि चर्चा करें आपके टूर एंड ट्रैवल्स की, तो लंबी यात्राएं करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं भी लगी रहेंगी। तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं या माता पिता को करवाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। गृहिणी वर्ग की बात करें तो गृहिणी वर्ग इस समय पूर्ण सक्षमता के साथ कार्यकुशलता का परिचय देती हुई दिखाई देंगी। घर के साज सज्जा के प्रति भी उनकी जागरूकता होगी। घर में वो कुछ नए बदलाव कर सकती हैं। पिता या पुत्र पति के द्वारा धन लाभ भी उन्हें हो सकता है। अब देखिए ग्रह के विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए देखिए एक ही राशि के 2 व्यक्तियों को कभी कभी क्या होता है, एक को बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो जाती है और एक को बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। कारण क्या बनता है,
कारण बनता है आपके बर्थ चार्ट में ग्रह की स्थिति, क्योंकि जन्म के समय हमारे ऑरा में इन ग्रहों की ऊर्जाएं व्याप्त हो जाती हैं। उस ऑरा में उस ग्रह की यदि ऊर्जा निगेटिव होगी तो गोचर से आने वाली तरंगों को, गोचर से तो सर्वत्र ब्रह्मांड में एक ही प्रकार की तरंगें निकल रही हैं, उन तरंगों को वो निगेटिव ही कन्वर्ट करेगा। इसके लिए ज्योतिष के मर्मज्ञों ने हमें कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जैसे कि आपने पुरानी कथा सुनी होगी सूली का सूल बन जाना, यानी किसी ग्रह के अरिष्टता को शांत करना या किसी ग्रह के शुभ प्रभावों को बढ़ाना। इसके लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, तो उन्हीं उपायों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए, मंगल देव की चर्चा थी, तो मंगल देव के लिए सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, जब भी हम ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो ग्रह अपनी अरिष्टता को शांत कर देता है। साथ ही साथ मंगल के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। ये सभी कार्य आपके मंगल की अरिष्टता को शांत करेंगे, आपको शुभ प्रभावों को बढ़ाएंगे। लाल कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें। अगर आप लाल कपड़ा नहीं धारण कर सकते हैं तो लाल रूमाल सदैव अपने साथ रखें। अपनी जो भी कमरा जिसमें भी आप ज़्यादा रहते हों उस कमरे में लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध लीजिए। उस सौंफ को बांधकर या तो अपनी तकिए के नीचे या फिर उस कमरे में किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ से आप उसके बिल्कुल पास ही हों, जैसे अपने बेड के आसपास कोई कील गाड़ ली वहाँ पर। देखिए, लाल मसूर की दाल ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर आपकी बर्थ चार्ट में जिस भी भाव में मंगल देव बैठे हों उतने 100 ग्राम, यानी कि अगर तृतीय भाव में है तो 300 ग्राम, चतुर्थ भाव में है तो 400 ग्राम जल प्रवाह करिए। इससे आपके मंगल के आपको बहुत ही उच्चतम प्रभाव प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखिए, मंगलवार को कोई रसदार मिठाई लेकर, बूंदी हो सकता है, इमरती हो सकता है, जलेबी हो सकता है, हनुमान जी को भोग लगाएं, घर आकर बंधु बांधवों के साथ खाएं। बंधु बांधवों के साथ खाना पॉसिबल ना हो पाए तो इसे वहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरण करें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। मंगल देव आपकी सारी अरिष्टता को शांत करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।